हेलो गाइस, सब्सक्राइब करिए स्पोकन इंग्लिश बाय जेनेसिस को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। हाय गाइस, दिस इज़ राहुल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बेसिक के लेसन नंबर 13 के पार्ट 4 में। सो गाइस, आज हम जानेंगे ईच, एवरी, नाइदर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थोड़े टाइप्स का आज हम सीखेंगे कि इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है। सो गाइस, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। सो गाइस, आज के जितने भी सेंटेंसेस हम लेंगे उसका सब्जेक्ट एक इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा। तो ये कैसे, यही आज हम जानेंगे और उसकी एग्जांपल्स वगैरह हम जानेंगे। ये थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक से लिया गया है, तो इसके बारे में मैं आपको इसके पूरी आपको एक सीरीज़ मिल जाएगी बाद में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। अभी आप इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में अच्छे तरीके से समझिए। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे ऑल, सम, मोर, नो वन, नन, और या फिर ईच, एवरी, मैनी, सेवरल, वन, नाइदर, नन, नो वन, एनी वन, या फिर एनी और वन, अदर, अनदर, लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो लेक्चर को पूरा करिए, पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ये पता करना कि वो एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर है या थर्ड पर्सन का प्लूरल है या थर्ड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑल मान लीजिए, ऑल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरफ वर्क करता है। ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनडेफिनेट प्रोनाउन होता क्या है। डेफिनेशन आपके सामने है। इट डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका हिंदी में मतलब है डेफिनेशन का, ये बोध नहीं कराता, ये रिफ़र नहीं करता या उसके बारे में नहीं बताता। किसके बारे में नहीं बताता? एनी स्पेसिफिक पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष जगह के बारे में या किसी विशेष वस्तु के बारे में ये नहीं बताता है। तो इसका मतलब है किसी विशेष व्यक्ति, जगह और चीज़ के बारे में जो नहीं बताता वो ही है इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे एक सेंटेंस की हम बात करें, ही इज़ माई फ्रेंड। ही क्या है? यहाँ पर एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में आप जानते ही होंगे जब भी आप इस वाले वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं। अगर आप प्रोनाउन के बारे में नहीं जानते तो मेरे चैनल पर जाकर आप प्रोनाउन के पार्ट 1 से लेके अभी तक के जितने भी पार्ट बन चुके हैं उन सबको पहले देखिए, फिर इस वाले वीडियो लेक्चर को देखिए। तो ही यहाँ पर एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन आप जानते ही है क्या होते हैं। यहाँ पर ही जो ये प्रोनाउन है, जब मैं कहता हूँ ही इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर यानी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि वो मेरा दोस्त है। यहाँ पर ये जो ही है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि ये तो एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जब मैं कहता हूँ ऑल आर माई फ्रेंड्स, सभी मेरे दोस्त हैं, सभी, यहाँ पर मैं ऑल का यूज़ करता हूँ यानी सभी मेरे दोस्त हैं। उसमें रोहन भी है, उसमें राकेश भी है, उसमें अमन भी है, उसमें अनुज भी है, उसमें सारे लोग हैं। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की यानी किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सभी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं यानी सबकी बात कर रहे हैं, इसलिए ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पर हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं यानी सबकी बात कर रहे हैं। यानी ऐसा प्रोनाउन जो एक स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात ना करे वो होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। और इन सभी प्रोनाउंस की यही एक विशेषता है कि ये सभी किसी विशेष व्यक्ति या विशेष जगह या विशेष चीज़ के बारे में नहीं बताते, ये सब के बारे में बताते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे का पार्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनडेफिनिट प्रोनाउन 3 टाइप्स के होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल या थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। दोनों तरीके से उन्हें यूज़ किया जाता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, वन, एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, एनीथिंग, ईच, एवरी, अदर, नथिंग, एवरीथिंग, लिटल, मच, आइदर, नाइदर, अनदर। ये सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और जाहिर सी बात है कि जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इनके साथ में वर्ब कौन सी यूज़ की जाएगी? इज़, वॉज, डज, हैज़। थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, अदर्स। इसके साथ वर्ब कौन सी यूज़ की जाएगी? आर, वर, डू, हैव। और ऐसे इनडेफिनिट प्रोनाउन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरफ वर्क करते हैं उन वो है ऑल, सम, मोर, नन, एनी।
इनके साथ आप किसी भी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इज़, आर, वॉज, वर, डज, डू, हैज़, हैव, कोई सी भी वर्ब का यूज़ आप इनके साथ कर सकते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ। ये सिचुएशनल है, यानी सिचुएशन के हिसाब से इनके साथ वर्ब यूज़ होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के, इसलिए इसमें दोनों यूज़ हो सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल्स लेते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के, लेकिन एग्जांपल लेने से पहले आप में से कई सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा कि समवन और समबडी के बीच में क्या डिफरेंस है। एनीवन, एनीबडी में क्या डिफरेंस है, नो वन, नोबडी में क्या डिफरेंस है, एवरीवन और एवरीबडी में क्या डिफरेंस है। ये सब के बारे में भी मैं अभी आपको बताता हूँ। समवन का मतलब भी होता है कोई और समबडी का मतलब भी होता है कोई। एनीवन का मतलब भी होता है कोई भी और एनीबडी का मतलब भी होता है कोई भी। एनीवन और एनीबडी दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई भी। नो वन और नोबडी दोनों का मतलब है कोई नहीं, और एवरीवन और एवरीबडी का मतलब दोनों का एक ही मतलब होता है, हर कोई। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ पर वन 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 है, जैसे सम वन, एनी वन, नो वन, एवरी वन, ये सब फॉर्मल में यूज़ किए जाते हैं, यानी जब यूज़ किए जाते हैं जब औपचारिकता दिखाने की बात होती है, जब यूज़ किए जाते हैं ये यानी फॉर्मल में यूज़ किए जाते हैं। और जिसमें बडी, 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 बडी ये सब आते हैं, यहाँ पर हम इनको इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं। जैसे जब आप अपने दोस्त से इनफॉर्मल वे में यानी फ्रेंडली होकर बात करते हैं, जब आप इन सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं अनौपचारिकता में, यानी इनफॉर्मल वे में जब आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। लेकिन जब आप अपने स्कूल में या ऑफिस में अगर आप अपने प्रिंसिपल को या टीचर को, और ऑफिस में अगर आप अपने मैनेजर को अगर लेटर लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको फॉर्मल वे में लिखना होता है, वहाँ पर आपको फॉर्मल होके बोलना होता है। तो वहाँ पर आप इन सारे वर्ड्स का यूज़ करेंगे, सम वन, एनी वन, नो वन, एवरी वन का यूज़ करेंगे। वहाँ पर आप बडी का यूज़ ना करके वन का यूज़ करेंगे। बस इतना सा फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है इनमें। अब देखते हैं सेंटेंसेस। पहला एग्जांपल, समवन इज़ एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। समवन के साथ आपने क्या यूज़ किया, इज़। समवन हैज़ माई पेन, कोई है जिसके पास मेरा पेन है, यानी किसी के पास मेरा पेन है। यहाँ पर पास है के लिए आपने हैज़ का यूज़ किया। डज एनीवन वॉन्ट टू वर्क विथ मी, क्या कोई मेरे साथ काम करना चाहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, डज। आपने डज का यूज़ किया एनीवन के साथ, क्योंकि एनीवन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वन इज़ एबल टू अचीव इट ईजीली इफ़ द डिसीजन इज़ फर्म, कोई भी इसे आसानी से अचीव कर सकता है, यानी प्राप्त कर सकता है, इफ़ द डिसीजन इज़ फर्म, अगर फैसला दृढ़ हो। एक्चुअली वन का यूज़ आप करते कब है, जब सब पर अप्लाई होती है वो चीज़। जैसे मान लीजिए अगर ये बात केवल आप पर अप्लाई होती तो मैं कहता यू आर एबल टू अचीव इट ईजीली। अगर ये बात मुझ पर अप्लाई होती तो मैं कहता आई एम एबल टू अचीव इट ईजीली। लेकिन ये बात हर किसी पर अप्लाई होती है, इसलिए यहाँ पर हमने वन का यूज़ किया है। वन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ में इस का यूज़ किया गया है। दे आर 6 फ्रेंड्स बट वन इज़ मिसिंग टुडे, वह 6 दोस्त है लेकिन एक आज मिसिंग है, यानी एक आज नहीं है। वन का मतलब है यहाँ पर एक। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अब आगे के सेंटेंसेस और आगे के इंडेफिनिट प्रोनाउंस हम कल देखेंगे। सो गाइज कल के वीडियो लेक्चर भी आप जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।